हाय एवरीवन, मैं दीपक सिंह रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल केयर द टॉर्च बियरर पर। होप यू आर डूइंग वेल। हम सबके जीवन में कई तरह की परिस्थितियां आती रहती हैं। कई बार जीवन में परिस्थितियां बहुत अच्छी होती हैं जिसे हम समय के साथ एंजॉय करते हैं। उन परिस्थितियों में हमारे जीवन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियां आती रहती हैं। जीवन में जब अच्छा समय चल रहा होता है तो हम उस समय को अपने जीवन में अलग तरह से महसूस करते हैं, अलग तरह से एंजॉय करते हैं। लेकिन कई बार जीवन में परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं, समय हमारे हाथ में नहीं होता। कई बार परिस्थितियाँ हमारे हाथ से बाहर हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में मन डगमगाने लगता है, हम हार मानने लगते हैं। कई बार हम अपनी ख़राब परिस्थितियों में कई बार हम लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, और कई बार हम अपनी परिस्थितियों से हार मान जाते हैं और जैसा हमें परिस्थितियाँ आगे बढ़ाती हैं हम उसके साथ चलने लगते हैं। हम अपनी परिस्थितियों में लगातार संघर्षरत रहें और जो ख़राब परिस्थितियाँ हैं, जो एडवर्स सिचुएशंस हमारे सामने हमारी लाइफ में हैं, हम उनके सामने कभी हार ना माने। ये कई बार कहा जाता है, सुनने में आता है कि हमें अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहना चाहिए, कभी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। आज का टॉपिक हमारा इसी बात को एक तरह से वेरीफाइड करता है, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जो ये सिद्ध करता है आशा की किरण को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लगातार लड़ते रहना चाहिए, संघर्षरत रहना चाहिए। तो ये बात लगभग सन 1950 की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर कर्ट रिस्टर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही अजीबोगरीब था। उन्होंने क्या किया कि एक चूहे को लिया और उसको एक पानी के जार में डाल दिया और देखने लगे। जब चूहे को उन्होंने पानी के जार में डाला तो उन्होंने सोचा था कि चूहा कुछ देर में अपनी परिस्थितियों से लड़ेगा और हार मानकर डूब जाएगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। जब उन्होंने चूहे को जार में डाला तो चूहा 15-20 मिनट तक उस जार से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, कूदता रहा, पानी से बाहर निकलने की कोशिश में लगातार अपने हाथ पर मारता रहा। लेकिन 15-20 मिनट बाद जब उसे कोई आसरा नहीं मिला तो धीरे धीरे करके अपनी परिस्थितियों से हार मान गया और डूबने लगा। लेकिन लगभग वो जब डूबने की स्थिति में था तब डॉक्टर कर्ट ने अपने इस एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा बदलाव किया और उन्होंने उस चूहे को तुरंत उस जार से बाहर निकाल लिया। फिर उन्होंने उस चूहे को थोड़ी देर तक स्थिर होने दिया, उस चूहे को सहलाया और पानी के जार से कुछ देर तक बाहर रखा और उसको स्थिर होने दिया। चूहा फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया, और चूहा जब अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया तो कुछ देर बाद डॉक्टर कर्ट ने फिर उस चूहे को उस जार में डाल दिया। लेकिन अब जो हुआ उसे देखकर डॉक्टर कर्ट भी हैरान रह गए। वो चूहा जो कुछ देर पहले अपनी परिस्थितियों से 15-20 मिनट में ही हार मान चुका था और लगभग डूबने की स्थिति में था, इस बार वो चूहा लगातार 60 घंटे तक अपनी परिस्थितियों से लड़ता रहा, लगातार उस जार से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। तो ऐसा क्या हुआ कि जो चूहा लगभग 15-20 मिनट में हार मान चुका था पहली बार में, वो दूसरी बार में 60 घंटे तक अपनी परिस्थितियों से लड़ता रहा, अपनी मौत से लड़ता रहा। जिंदगी जीने की इतनी प्रबल इच्छा उसमें कैसे आ गई? डॉक्टर कर्ट भी इस बात पर बहुत हैरान हुए। आखिरकार 60 घंटे तक चूहा जब वो लड़ता रहा तो डॉक्टर कर्ट ने फिर उसको बाहर निकाल लिया और चूहा फिर से बच गया। फिर जब इस एक्सपेरिमेंट के आउटपुट्स के बारे में डॉक्टर कर्ट से बात की गई तो डॉक्टर कर्ट ने अपने आउटपुट्स के बारे में बताया, अपने इस एक्सपेरिमेंट के आउटपुट्स के बारे में बताया कि पहली बार जब चूहे को जार में डाला था तो उसके पास कोई होप नहीं थी, कोई आशा नहीं थी और वो लगभग डूब चुका था। लेकिन जब उसे बाहर निकाल लिया गया तो उसके मस्तिष्क में एक आशा का संचार हो गया, एक ज़िंदगी जीने की इच्छा
कि कोई ऐसा हाथ है जो विकटतम परिस्थितियों में उसकी रक्षा कर सकता है, उसको उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। और इसी बात ने उसके जीवन में एक आशा का संचार कर दिया और उस होप के सहारे वो चूहा लगातार 60 घंटे तक लड़ता रहा। बाद में डॉक्टर कर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट को नाम दिया द होप एक्सपेरिमेंट। और ये होप एक्सपेरिमेंट हम सब की ज़िंदगी का एक आईना है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लगातार लड़ते रहिए, संघर्षरत रहिए, अपनी ज़िंदगी में कभी हार मत मानिए। आज चारों तरफ कोरोना का कहर टूटा हुआ है, समाज में हर तरफ बुरी से बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं, टीवी पर, न्यूज़ पर। हम हर तरफ बेचैन हैं अपनों को जाते हुए देखकर। लगातार मनोदशाएं बहुत विकटतम परिस्थितियों में हैं। ऐसी स्थिति में ये होप एक्सपेरिमेंट हमारे जीवन में नई आशा का संचार कर सकता है। कृपया लड़ते रहिए, फाइट करते रहिए और खुद को और अपने परिवार को, अपने साथियों को, एक दूसरे को होप बंधाते रहिए। जीवन में परिस्थितियाँ आप चाहे कि कैरियर की हों, चाहे व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियाँ हों, लगातार लड़ते रहिए। तो आज का वीडियो इतना ही। मैं अपने व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी एफ़र्ट्स होते हैं और अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूं, अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आपके लिए ढूंढ कर लाता रहूं, जिससे मैं अपने व्यूअर्स को एक नई होप दे सकूं। तो पॉजिटिव रहने के लिए, अच्छे वीडियोस सुनने के लिए, देखने के लिए कृपया मेरे साथ बने रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।